सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यह सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गृहस्थ और विरक्त में क्या अंतर है? गृहस्थ और विरक्त का अंतर ये नहीं कि घर छोड़कर भागना है। गृहस्थ और विरक्त में दो अंतर है। एक गृहस्थ वो होते हैं, गृहस्थ का अर्थ होता है सब कार्य करते हुए जो अपने लिए करता है। वो गृहस्थ में भी गृहस्थ का अर्थ होता है भगवान के लिए सब कार्य करना। हमें गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबको ये कार्य करना ही पड़ता है। हम जहां भी हैं, भगवान जिस अवस्था में हमें रखे हैं, जो कार्य दिए हैं, वो भगवान के कृपा पात्र है। वो आपको चुन के मिला है कार्य, उसको आप निष्ठा पूर्वक निभाओ। गृहस्थ और विरक्त का ये अर्थ नहीं कि घर छोड़कर भाग जाना और जंगल में जाकर फिर वही प्रपंच करोगे। अब का जो समय है, जो सोचता है कि जंगल में जाकर तप करेंगे, जंगल में जाकर बहुत ही ऐसे मत समझो कि सब जंगल में संत ही रहते हैं। संत के रूप में कई ऐसे छुपे हुए हैं। जंगल में कौन भागता है? या तो भगवान की विशेष कृपा जिस पर उत्पन्न होती है। देखो, भागना कहीं नहीं है। जो जानता है कि सब संसार भगवान का है और जहां हमें भगवान रखे हैं वहीं हमें रहना है। जो भागने का प्रयास करता है, भगवान उस पर कृपा नहीं करते। जिस अवस्था में वो रखे हैं उस अवस्था में रहकर जो नाम जप भजन कर लेता है, वो भगवान का कृपा पात्र है। जो सब करते हुए भगवान के सेवा में लगा है, वो भगवान का कृपा पात्र है। अपने कर्तव्य को छोड़कर भागना, हमारे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है, घर परिवार है, लड़का बच्चा है, तो वो तुम्हारा अपना माने हो, तुम अपना माने हो और तुम्हारा वो है नहीं। वो जिसका है वही चला रहा है। हमें लग रहा है कि हमारे द्वारा ये सब हो रहा है, तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहा है, तुम्हारे द्वारा करवाया जा रहा है। प्रेरित करके भगवान करवाते हैं। पर कहो कि अब पाप कर्म भी हमसे हो जाता है, वो भी करवाते हैं। तुमको विवेक दिए, ज्ञान दिए, सत्संग दिए, ये भगवान की कृपा होती है। मनुष्य शरीर दिए, ज्ञान दिए, क्या सही है क्या गलत है ये जानने का क्षमता दिए। जानवरों में ये क्षमता नहीं है कि वो पूरा जो मनुष्य के शरीर से जान पाता है, वो जानवरों में उतनी क्षमता नहीं है। तो हमारे लिए जो भगवान ने कार्य दिए हैं, जो भी हो, जहां भी हो, गृहस्थ हो विरक्त हो, उससे मतलब नहीं है। गृहस्थ और विरक्त में दो अंतर है। देखो, जो अच्छे विरक्त होते हैं उनको भी भगवान संसार में भेजते हैं। उनको भी भगवान फिर संसार में आना ही है, सबको संसार में रहना है। कहाँ भाग कर जाओगे? इस संसार से कहाँ जाओगे? जहां जाओगे माया है, भगवान की लीला है। इसलिए हर जगह भगवान है। आप घर में हो, वो घर ही भगवान का है। वो घर में ही भगवान की सेवा करो, नाम जप करो,
देखो वहीं भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। भागने का कहीं नहीं है, भाग कर जाओगे अपने कर्तव्य को छोड़कर, मन जो है फिर वहां से घसीट के लेकर आएगा तुम्हें। इसलिए गृहस्थ में रहकर नाम जप करो, जो भी भगवान सेवा दिए हैं उसको दृढ़ता पूर्वक करो, उसको अपनाओ। हमें भगवान ने घर में सेवा दिया है, उसको हम जान डालकर सेवा करेंगे, क्योंकि ये भगवान का है, हमारा नहीं है। तो भगवान प्रसन्न होते हैं इसी से। अर्जुन को कहे कि तुम युद्ध करो, अर्जुन कहे कि हम संन्यास लेना चाहते हैं, भगवान कहे कायर मत बनो। कायरों का ये बोल होता है संन्यास। संन्यास का अर्थ यह नहीं कि सब छोड़ देना होता है। हाँ, मन को परिवर्तन करना है, हमें मन का जो भी भाव है वो भगवान में परिवर्तन कर देना है। जब तक हमें संसार प्रिय लगता है तब तक हम भगवान के लिए नहीं चलते। पर सत्संग सत्य का ज्ञान कराता है, तो हमें जो कार्य दिए हैं वो भगवान ही दिए हैं, भगवान का ही है। अज्ञान में हम नहीं समझ पाते हैं। आप क्या किए हो अभी बताओ। पूरा जीवन भर आपसे एक भी कार्य ऐसा हो जाए जिससे कि लगे कि हाँ ये नहीं, वो करवाया जा रहा है। कर्ता के रूप में तुमको एक शरीर दिया गया है, वो किसी ऐसे शक्ति से जुड़कर कार्य हो रहा है, तो उस तरफ तुम चलो, अपने को भगवान की ओर लगाओ। निरंतर नाम का जप करो। गृहस्थ में हो, सब कार्य करते हुए पाप आचरण से बचो, निरंतर नाम का जप करो, जो भी सेवा दिए हैं उस सेवा को निष्ठा पूर्वक करो। वहीं आपको भगवान की कृपा, सभी संतों का आशीर्वाद वहीं प्राप्त हो जाएगा। आप भागते फिरते हो, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। अभी जहां हो बहुत ही अच्छा समय है, भगवान के लिए चलो। अरे क्या करना है, हमें बस जो कार्य दिए हैं उसको करना है। निरंतर नाम का जप करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इसी से सब कुछ हो जाएगा। इतना इतना जो कर लेगा, अपने कर्तव्य का पालन करे, निरंतर नाम का जप करे। नाम का जप जिह्वा से बोल बोल कर करना है। देखो वहीं भगवान की कृपा प्राप्त होने लगेगी। थोड़ा एकाग्रता पूर्वक नाम का जप करो, रोना आ जाएगा भगवान के लिए। थोड़ा भगवान के लिए अंदर से लालसा प्रकट करके, अब हम जो भी कार्य करेंगे वो भगवान के लिए करेंगे, जो भी कार्य है ये भगवान का है। अब हमारा जीवन केवल भगवान के लिए है। अब चाहे कोई भी हमें विरोध करे, हमारे कोई भी विरोध में हो, हम भगवान के लिए चलेंगे। तो हमारा गृहस्थ ही विरक्त बन जाएगा। गृहस्थ ही वो गृहस्थ ही विरक्त है जो भगवान के लिए सब कुछ अपने आप को निछावर कर दिए हैं। पूरा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और भगवान के लिए जितना बन सकता है। समय नहीं मिलता है, हमारे पास बहुत कार्य है, समय नहीं मिलता है, वो भगवान का कार्य हो रहा है। आपको बस समर्पित कर देना है अपने कार्य को, निष्ठापूर्वक वो कार्य को करो और निरंतर नाम का जप करो। बस हो गया, यही यही करना है, बस और कुछ नहीं करना है। और जितना हो सके अपने से जो भी बन सके, या तो सेवा करो, किसी की मदद करो,
कोई ऐसा लाचार दिखाई दे तो उसका मदद करो। नहीं है, भगवान नहीं दिए उतना, हमारे पास जितना है उतने में ही आप अपने परिवार का पोषण करो, उतने में ही भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके पास 2 रोटी है, 2 रोटी में ही आप जीवन निर्वाह करो। आपके पास 10 रोटी है, उसमें से 5 रोटी किसी और को दे दो। इसका अर्थ है कि आपके पास अगर ज्यादा है तो किसी की सेवा में लगाओ, कम है तो अपने परिवार का पोषण करते हुए नाम जप करो। जितना बन सके अच्छे से पापाचरण से बचो, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भागना नहीं है। कोई कहे कि भागना बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ भाग कर जाओगे? अभी जो कहीं भाग कर मत जाओ। भगवान जहां रखे हैं वहां दृढ़ता पूर्वक रहो। गृहस्थ में है, गृहस्थ ही विरक्त है। गृहस्थ से बड़ा कोई विरक्त नहीं है। जंगल में रहकर एक तपस्या करते हैं, गृहस्थ में रहकर हजारों का तपस्या होता है। गृहस्थ में रहकर एक अगर भक्ति करने लगे, एक भगवान की ओर चलने लगे तो उससे हजारों लोगों का, 10 लोगों का, 50 लोगों का कल्याण होने लगता है। समझो, वहां भगवान की प्रकाश होती है। और जंगल में रहकर एक संत अगर तपस्या करते हैं तो वो जब तक बोलेंगे नहीं, मार्ग नहीं देंगे, तब तक प्रकाश नहीं होगा। इसलिए हम गृहस्थ में हैं, बहुत ही भगवान की कृपा है। गृहस्थ को ऐसा मत समझो कि हम गृहस्थ में हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बस हमें निरंतर नाम का जप करना है, वही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास करो ऐसा। अब भगवान प्राप्त ही हैं, बस आप उनके लिए अपने आप को समर्पण करो। हम समर्पित हैं। हमारे द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो भगवान के लिए हो रहा है। हमारे द्वारा जो भी चेष्टा होता है वो भगवान के लिए होता है। और जो ऐसा लगे कि ये गलत हो रहा है तो भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसा हमसे ना बने कार्य। ऐसा हमारे मन जो है देखो गलत ले जा रहा है, ऐसा हमसे दूर करो ये। तो भगवान कृपा करके आपके वो गलत कार्य को हटा देंगे। तो अगर ऐसा है, ऐसे अगर रहकर नाम जप करो, सत्संग सुनो, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर आ जाएगी और आप गृहस्थ में रहते हुए बहुत अच्छे विरक्त बन जाओगे, बहुत अच्छे बन जाओगे। ये अपनाओ, सभी के लिए है। आप जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, भगवान की विशेष कृपा है। आपको जहां भी रखे हैं बस अपने आप को समर्पण करो। सब में भगवान का दर्शन करो, सब में भगवान की चेष्टा करो, भगवान का मान कर करो। सब रूपों में वही बैठे हैं। एक बार देखो, सब रूपों में वही बैठे हैं। हम जुड़े भगवान से तो अनुभव होगा। हम किसी स्त्री को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं, नहीं, उनको देखो जो वो बैठे हैं। अगर उनको देखकर अगर करोगे तो आपको अंदर से लगेगा कि कुछ छोड़ना ही नहीं है, भगवान तो इधर हैं। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करते हुए निरपेक्ष भाव से भगवान के नाम में लगना है। इतना आप बस जो कर लेंगे वो भगवान के बहुत कृपा पात्र हो जाएंगे। और कृपा है, सभी पर कृपा है। ऐसा मत समझो कि हमसे भगवान दूर हैं, भगवान नहीं दूर हैं। हम उनसे जुड़े नहीं हैं। आप जुड़ो, अंदर से जुड़ो, पाप आचरण से बचो, निरंतर नाम का जप करो। जितना बन सके उतना सेवा करो, नहीं बन सके मत करो। जितना हो सके भगवान के लिए अपने आप को समर्पित करो। समर्पण का अर्थ होता है कि हमारे द्वारा जो भी हो रहा है वो सब भगवान का है, ये समर्पण है। और नाम का जप। जय श्री राधे।